दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th साइंस चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु के एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो बिना विलंब किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम मान कण क्या कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या जो है सो उसको क्या कहते हैं, अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं या तत्व कहते हैं या यौगिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा परमाणु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। डाल्टन ने या महर्षि कनाद ने या लावाइजी या फिर जे थॉमसन ने। रासायनिक संयोजन के नियम के प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने कहा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर स्थिर अनुपात का नियम, या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन इसका होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक पदार्थ की अभिक्रिया का द्रव्यमान में ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तीसरा का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, चौथा नंबर को देखते हैं। जल में एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है। जल के अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। 1:2 या 3:4 या 1:8 या फिर 2:1। तो इसका आंसर होगा सी, 1:8, यानी कि हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अमोनिया NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। 1:2 या 14:3 या 7:3 या फिर 2:1। इसका राइट आंसर जो होगा सो होगा 14:3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यदि द्रव को विभाजित किया जाए तो एक ऐसी स्थिति होगी जब प्राप्त कण का और विभाजन नहीं होगा। यानी कि यदि द्रव को विभाजित किया जाए तो एक ऐसी स्थिति होगी जब प्राप्त कण का और विभाजन नहीं होगा। यह सुझाव किसने दिया। महर्षि कनाद ने या डेमोक्रिटस ने या फिर लुई शिप्स ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि कनाद ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है पदार्थ में तत्व सदैव रिक्त स्थान यहाँ द्रव्यमान के अनुपात में होता है।
यहाँ क्या भराएगा, यानी कि पदार्थ में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होगा या फिर पदार्थ में तत्व सदैव अनिश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होगा या पदार्थ में तत्व सदैव ए और बी दोनों द्रव्यमान के अनुपात होगा या फिर डी होगा। बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। पदार्थ में तत्व सदैव द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, यानी कि निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? मोल सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत या नाभिकीय सिद्धांत। यानी कि ये नंबर में है मोल सिद्धांत, बी नंबर में परमाणु सिद्धांत, सी नंबर में संवेग संरक्षण का सिद्धांत और डी नंबर में नाभिकीय सिद्धांत। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, परमाणु सिद्धांत दिया था। कौन? डाल्टन, परमाणु, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था? भौतिक संयोजन, रासायनिक संयोजन, ये और बी दोनों, जैविक संयोजन। भौतिक संयोजन, रासायनिक संयोजन, ये और बी दोनों, जैविक संयोजन। बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, यानी कि रासायनिक संयोजन के आधार पर। ठीक है, चलिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्यों का निर्माण किससे होता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्यों का निर्माण किससे होता है? अणु से, परमाणु से, तत्व से या फिर यौगिक से। ठीक है, बताइए, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों की युक्ति संगत व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण, या फिर स्थिर अनुपात का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, या फिर द्रव्यमान संरक्षण के नियम और संवेग संरक्षण का नियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा राइट आंसर। क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार कैसी होती है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार कैसी होती है? निश्चित होती है या निश्चित होती है या बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ये होगा निश्चित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये होगा निश्चित। चलिए ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है क्या कहलाता है? ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है या मिश्रण कहलाता है या तत्व कहलाता है या यौगिक कहलाता है? तो वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है उसे तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी तत्व। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण हो कहलाते हैं। पदार्थ के वह सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण हो वह क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं या कण कहलाते हैं? ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर ये होगा इसका परमाणु। ठीक है, वह परमाणु कहलाते हैं। अगला प्रश्न है किसी परमाणु से तुलना कर दूसरे परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। किस परमाणु
से तुलना कर दूसरे परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए जाते हैं। कार्बन 14, कार्बन 12, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 16। बताइए ऑप्शन नंबर बी होगा कार्बन 12। ठीक है, चलिए जिन परमाणु के बाहरी कोष पूरी तरह से भरे होते हैं वह रासायनिक रूप से होते हैं अतिक्रियाशील, अक्रिय, सक्रिय, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अक्रिय, वह सक्रिय नहीं होते हैं, अक्रिय होते हैं। चलिए अगला चलते हैं। किसी तत्व के दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता कहलाती है। किसी तत्व से दूसरे संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? विभाजकता या आयनीकरण या संयोजकता या समस्थानिक, है ना। ऑप्शन नंबर सी संयोजकता। ठीक है, चलिए परमाणु आयन बनाते हैं। परमाणु आयन क्या बनाते हैं? कैसे यानी कि बनाते हैं? न्यूट्रॉन त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन त्याग करके या बी और सी दोनों। इसका आंसर होगा डी, बी और सी दोनों, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और इलेक्ट्रॉन त्याग करके भी दोनों करके परमाणु आयन बनते हैं। आयन मतलब किसी पर जैसे कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है, कभी कभी Na प्लस होता है, कभी कभी Na माइनस होता है। तो यह जो माइनस और प्लस आप देख रही है एक आयन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए तो कभी जो ये चीज़ दर्शाता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनता है या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके बनता है। ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। ठीक है, चलिए मोल शब्द किसने दिया? विल्हेम ऑस्टवाल्ड या नील्स बोर या जॉन डाल्टन या रदरफोर्ड? मोल शब्द किसने दिया था? विल्हेम ऑस्टवाल्ड या नील्स बोर या जॉन डाल्टन? बताइए ऑप्शन नंबर ये विल्हेम ऑस्टवाल्ड, है ना। चलिए एक एनएम कितने मीटर के बराबर होते हैं? यानी कि एक नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? बताइए 10 पर पावर -9 मीटर, 10 पर पावर -6 मीटर, 10 टू दी पावर -4 मीटर, 10 टू दी पावर -3 मीटर। ऑप्शन नंबर ये इसका होगा 10 टू दी पावर -9 मीटर। ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, चलिए निम्न में कौन द्विपरमाणुक है? N2 Na या PS4 या P4 या S8? बताइए द्विपरमाणु कौन है? तो द्विपरमाणु जो है सो है वह है नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि किसका परमाणु 2 है? तो जिसका 2 है N2 है, तो यही हो गया। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या परमाणु क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं या चतुर परमाणु या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है मतलब किसी को देता है, ठीक है, तब उसके पास प्लस चार्ज आता है। ठीक है, समझे? यानी कि देता कौन है? एक चीज़ याद रखिए, देता हुआ है जो अमीर होता है, और जो अमीर होता है उसको प्लस चिन्ह से इंटीग्रेट करेंगे। और लेता कौन है? जो गरीब है, और जो गरीब है तो वह ऋण लेता है मतलब कर्ज लेता है, और कर्ज को किससे दर्शाते हैं? माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा मतलब दूसरे को देगा तब होगा प्लस चार्ज, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब होगा माइनस चार्ज। ठीक है, चलिए एक परमाणुक अणु नहीं है Ar, H2, Ne या He? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2। ठीक है, चलिए
अवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है? अवोगाद्रो स्थिरांक का मान क्या है? 6.022 गुना 10⁸ या फिर 6.022 गुना 10⁻23 या 6.022 गुना 10⁻21 या 6.4 गुना 10⁻3। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.022 गुना 10⁻23। चलिए, कॉपर का प्रतीक क्या है? तो कॉपर का प्रतीक Cu है, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 8U, 16U, 24U या 32U? इसका आंसर होगा बी, 16U होता है। ठीक है, चलिए, O2 का आणविक द्रव्यमान क्या है? O2 का 32U, 10U या 24U या 6U? तो इसका आंसर होगा 32U, क्योंकि एक ऑक्सीजन का परमाणु मान 16U होता है, तो 2 है यहाँ, तो 16 गुना 2 यानी कि हो गया 32U। ठीक है, चलिए, CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? CH4 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, बताइए। CH4 का देखिए, कार्बन का होता है 12, ठीक है, और यहाँ H का होता है 1, तो एक H यहाँ नहीं, H है यहाँ 4, तो यहाँ भी होगा 4, है ना, तो हो गया 4। अब यहाँ टोटल कितना होगा? 12 + 4 = 16, इसीलिए आंसर होगा ये 16U। ठीक है, चलिए, ZNO के सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या होगा? ZNO का क्या होगा, बताइए। तो ZNO का इकाई सूत्र द्रव्यमान होगा 81, ऑप्शन नंबर ये। सल्फेट का आयन सूत्र क्या होता है? सल्फेट आयन SO24 का संयोजकता पूछ रहा है, सॉरी, है ना, संयोजकता क्या होगा? तो इसमें -4 दर्शा रहा है 2 ऊपर में, तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, चलिए, वैलेंसी जो है सही। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है Na2O। जैसे कि Na का होता है 1 और O को होता है 2, तो ये गुना करके बन जाएगा Na2O। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 12 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या क्या है? 12 ग्राम हीलियम में मोल की संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा 13। ठीक है, 13। चलिए, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO या फिर CaOH2 या CaOH या CaO3? ऑप्शन नंबर बी, है ना, CaOH2। निम्न में सोडियम क्लोराइड का सूत्र है। निम्न में सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl, NaCl2, Na2Cl2 या Na2Cl3? ऑप्शन नंबर 34 का होगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl। चलिए, तत्व चांदी का प्रतीक है। तत्व चांदी का प्रतीक है Au, Ag, Al या Fe? तत्व चांदी का प्रतीक है, तत्व चांदी का प्रतीक होता है Ag। ठीक है, चलिए, जल का आणविक द्रव्यमान है। जल का यानी कि H2O, है ना, जल का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो जल का हो जाएगा यानी कि हाइड्रोजन का हो जाएगा आपका
हाइड्रोजन का हो जाएगा आपका 2 और ऑक्सीजन का 16, यानी कि हो जाएगा 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। फास्फेट का परमाणुकता क्या है? फास्फेट का परमाणुकता क्या है? फास्फेट का परमाणुकता 5 हो। ठीक है, चलिए H2S की परमाणुकता क्या है? H2S का परमाणुकता 3 है, 2 है, या 4 है, या 6 है। तो इसका आंसर होगा ये, है ना, मतलब 3। अगला प्रश्न है 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल परमाणु होंगे? 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल परमाणु होंगे? 1 मोल, है ना, एक परमाणु मतलब यानी कि 1 मोल बराबर एक यूनिट, जैसे कि ऑक्सीजन का होता है 16 यू बराबर हो गया, यानी कि 1 मोल। कार्बन का होता है 12, तो 12 बराबर हो जाएगा आपका 1 मोल। ठीक है, परमाणु मोल ही एक परमाणु मोल बराबर 1 मोल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इतना ही प्रश्न है आज के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप मुलाकात करना चाहेंगे तो आप इंस्टाग्राम में फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, आपको 24 घंटा के अंदर आंसर उसको दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।